प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी का यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी पालमपुर गांव में खेती के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए पालमपुर गांव में भी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या का व्यवसाय कृषि ही है। चूँकि भारत गांव का देश है, गांव में जीविकोपार्जन का प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख माध्यम कृषि अर्थात खेती होता है। इसलिए वहाँ की लगभग 75% जनता खेती के कार्य में लगी हुई है। पालमपुर गांव में जो कृषि कार्य है वह गांव के निम्न वर्ग के लोग जो किसान हैं वे करते हैं। बाकी जो बड़े खेतीहर अर्थात बड़े कृषि भूमि वाले लोग हैं वो गांव के कुछ गरीब लोगों से खेती का काम कराते हैं। वहाँ पर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार है। सन 1960 ईस्वी में वहाँ के कुछ ऐसे बंजर भूमि थे जो कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिए गए, उपजाऊ बना दिए गए। अब वहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें विस्तार करने योग्य नहीं है, अर्थात जो भी भूमि है कृषि योग्य उसके संपूर्ण भाग पर वहाँ खेती की जाती है। भूमि की माप की इकाई जो वहाँ पर प्रचलित है वह हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त गांव में कट्ठा और बीघा के द्वारा भी भूमि की माप की जाती है। जो वहाँ पर खेती की जाती है वह खेती बहुफसली प्रक्रिया द्वारा की जाती है। वहाँ पर 1960 के बाद हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के माध्यम से उन्नतशील बीजों का प्रयोग और नई नई कृषि तकनीकों का प्रयोग, नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई। भाई बहनों, वहाँ पर पालमपुर गांव में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। पहले सरकार ने और सरकारी नलकूप लगवाया, फिर बाद में लोगों ने सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नलकूप को जान करके अपने अपने नलकूप भी लगवाए। किसान उत्पादन से समृद्ध हुए तो अपना भी नलकूप लगवाए। वहाँ पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए बिजली से नलकूप चलते हैं। तो डीजल और अन्य जो तेल है, खनिज तेल है, उनकी खपत कम है, इसलिए लागत भी कम आती है। पालमपुर गांव में जो बहुफसली प्रक्रिया प्रयोग में लाई जा रही है वह बहुफसली प्रक्रिया सिंचाई के कारण ही संभव हो पाई है। पहले वर्ष में 2 ही फसल उगाए जाते थे, परंतु जब से वहाँ पर नलकूप और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो गई है तब से वहाँ वर्ष में 3 फसलों की खेती, रबी, खरीफ और जायद तीनों खेती की जाती है, जिससे किसान समृद्धशाली हुआ है। भाई बहनों, यद्यपि पालमपुर गांव खेती और किसानों का गांव है, फिर भी यहाँ खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी फलीभूत हुए हैं। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, परंतु पालमपुर गांव की खेती एक उत्तम खेती जैसा होना चाहिए, एक आदर्श खेती वहाँ पर की जाती है। और यह सब संभव हरित क्रांति के द्वारा, सिंचाई सुविधाओं के द्वारा और वहाँ के किसानों की जागरूकता के द्वारा हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो नारमन बोरलाग थे और लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1966-67 ईस्वी में जय जवान जय किसान का नारा भी दिया और किसानों का उत्साह बढ़ाया। खाद्यान्न के मामले में उस समय अपना देश आत्मनिर्भर नहीं था। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहन दे करके
आर्थिक भी और मानसिक भी प्रोत्साहन दे करके किसानों की उत्पादकता में वृद्धि की है, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की है, जिससे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है। यद्यपि जो हरित क्रांति अपनाया गया कृषि में, उससे पर्यावरण को थोड़ा नुकसान हुआ है, परंतु यदि हम रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ और जैविक खादों का भी प्रयोग करें तो पर्यावरण को कम नुकसान होगा और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और भू निम्नीकरण जैसी समस्या से हम बच पाएंगे, जैसा कि पालमपुर गांव में होता है। पालमपुर गांव में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों का, गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का प्रयोग भी किया जाता है। प्रायः गांव में जो किसान होते हैं वो पशुपालन करते हैं दूध के लिए और ईंधन के लिए भी। उससे निकलने वाले उपलों से, गोबर से उपलें बनाई जाती हैं, उपलों से उनके चूल्हे जलते हैं। तो ऐसे अनेक कार्यों के प्रयोग के लिए पशुपालन प्रक्रिया भी गांव में लोग करते हैं। पालमपुर गांव में भी किया जाता है, जिससे जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भू निम्नीकरण जैसी समस्या से वहाँ के लोग बचे हुए हैं। परंतु अधिक मात्रा में यदि जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता रहा है, वहाँ के नदियाँ, वहाँ की मिट्टी और वहाँ का वायुमंडल भी प्रदूषित हुआ है। तो हमें केवल रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें पालमपुर गांव से सीख लेते हुए जैविक खादों और रासायनिक खादों का सम्मिश्रण करना है। कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति रासायनिक खादों की अगर अति हो जाएगी तो वह अनाज भी दूषित होता है। अनाज में भी वही यूरिया, वही जो है नाइट्रोजन अधिक हो जाएगा और वही अनाज हम ग्रहण करेंगे। वही जो अनाजों के हरे डंठल होते हैं, पुआल होते हैं, भूसे होते हैं, उसको पशुएं खाएंगी तो पशुओं से निकलने वाला जो दूध होगा वह भी नुकसानदायक होगा। उसमें भी तमाम प्रकार के रासायनिक केमिकल पाए जाएंगे, मिले होंगे, जो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो रही है, हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। इसका प्रमुख कारण कृषि में रासायनिक उर्वरकों की अति है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों को कम, जैविक खादों का प्रयोग अधिक करना होगा, तब जाकर के उत्पादकता भी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य भी और पर्यावरण भी स्वच्छ सुंदर रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।